अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आफ्ताब शाह अपने चैनल बड़े पापा की रेसिपी से आज फिर से एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। और जनाब आज हम बनाएंगे कलेजी, क्योंकि ईद करीब आ रही है, बकरा ईद करीब आ रही है। तो मेरा ख्याल है कोई भी घर ऐसा नहीं होगा कि जहाँ पे बकरा ईद के दिन जो है वो कलेजी ना पकाई जाए। तो आज रेसिपी शेयर करूँगा कलेजी की। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आती है जी कलेजी की कटिंग। और कलेजी के जो पीसेस करने हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से कर लें। इतने ज़्यादा बड़े भी ना रखें कि वो गलने में टाइम लगे, और इतने छोटे भी ना रखें कि बिल्कुल मेल्ट होकर वो जो है छोटे छोटे पीस हो जाए। तो ये देख लें, और पीस काट रहा हूँ मैं, आप लोग इसे ऐसे ही काटिए। लें जी, कलेजी मैंने काट ली है, ये आपके सामने। अब इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए बेहतरीन सा स्टेप क्या होगा कि अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है ये 1 खाने का चम्मच में इसमें डालूंगा, और इसको मैं अच्छी तरह से इस सारी कलेजी के अंदर मिक्स कर दूँगा। मिक्स करने के बाद इसको मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए इसी कंडीशन में छोड़ दूँगा। ये तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसमें मैं डालूँगा पानी और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लूँगा। और ऐसा करने से एक तो कलेजी जो है काफ़ी हद तक साफ़ हो जाएगी, जो इसके साथ थोड़ा बहुत ब्लड लगा है वो भी उतर जाएगा। ये देखें पानी, ठीक है। और कलेजी बारी बारी बिल्कुल साफ़ सुथरी भी हो जाएगी, और इसमें जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो बस इसको इस तरह से धो के उसके बाद अच्छी तरह छान लेना है, और छानने के बाद फिर अगला प्रोसेस बताता हूँ। एक टीस्पून जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट, और हाफ़ टी स्पून के करीब भी डालूँगा ये कुटी लाल मिर्च, तो कलेजी को भी मैंने मैरिनेट कर दिया है। और अब इसको मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए इसी कंडीशन में छोड़। और ये प्याज दो जो है ना वो दरमियाने साइज़ के प्याज मैंने कद्दूकश कर दिया, ठीक है। आप लोगों ने भी प्याज कद्दूकश करके डालना है। और प्याज़ों को हमने सिर्फ इतनी देर तक पकाना है कि ये इनका पानी खुश्क हो जाए। मसाले बहुत ज़्यादा नहीं डालने, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना, बिल्कुल लाइट सी बनाएं, खाने का भी मज़ा आएगा। और स्पाइसी भी इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन जो लोग स्पाइसी रखना चाहते हैं वो फिर अपने हिसाब से मिर्चें तेज़ डाल सकते हैं। तो हाफ़ टी स्पून के करीब ही इसमें मैं काली मिर्च डालूँगा बस। और अभी आप लोगों ने देखा होगा कि सब कुछ डालने के बाद भी अभी तक मैंने नमक नहीं डाला। आप लोगों ने भी इस चीज़ को फॉलो करना है कि नमक जो है वो इस तरह पकाते हुए नहीं डालना। तो अब जनाब डालेंगे हम अपनी कलेजी। एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स करके इसको मैं 5-7 मिनट के लिए ढक के रख दूँगा, ताकि जो दही वाला पानी है और जो कलेजी अगर अपना पानी थोड़ा सा छोड़ती है तो हमारी कलेजी उसी के अंदर गल जाए, ऊपर से हमें पानी ना लगाना पड़े। तो सिर्फ 5 से 7 मिनट तक ढक के रखता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं कि हमारी कलेजी की क्या कंडीशन है। अब ये देखिए, ये दही ने पानी छोड़ा हुआ है, हमारी कलेजी इसमें बेहतरीन तैयार हो जाएगी। और इंग्रेडिएंट्स जो है वो सेम में रखिएगा कि 1 किलो कलेजी की अगर आप पका रहे हैं तो उसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज, उनको आपने कद्दूकश कर लेना है, और साथ तकरीबन 3 से 4 जो है वो मीडियम साइज़ के टमाटर डालेंगे, ठीक है। 1 टीस्पून जो है वो अदरक का पेस्ट, और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, बस। इसके अलावा आपने कोई फालतू चीज़ नहीं डालनी। पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो कलेजी बन रही है ये थोड़ी सी स्पाइसी हो, इतनी ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी। तो उसके लिए मैंने ये 3 अदद सब्ज़ मिर्चें इस तरह काट ली हैं, ये डाल दूँगा। आजकल सब्ज़ मिर्चें जो काफ़ी तेज़ आ रही हैं, इसलिए ध्यान से डालिएगा। और जैसा कि आपको बताया था कि नमक जो है वो बिल्कुल एंड पे डालना है, इस टाइम पे मैं भी हाफ़ टी स्पून जो है वो नमक डालूँगा, और उसके बाद फिर मैं चेक कर लूँगा, अगर कमी पेशी हुई तो वो पूरी कर लूँगा। अब इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इसकी बुनाई करके उसके बाद फ्लेम ऑफ कर दूँगा, और हमारी जनाब कलेजी जो है पक के तैयार हो जाएगी। फिर मिलता हूँ आपको सर्विंग के टाइम पे। ले जनाब, मज़ेदार सी कलेजी हमारी तैयार हो गई। इस रेसिपी को फॉलो करिएगा और ईद में इतनी मज़े की बना के खाइएगा, अपनी फैमिली को खिलाइएगा, मज़ा आएगा यकीनन उन्हें। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो ईद के हवाले से इंशाल्लाह बहुत जल्द अपनी अगली रेसिपी के साथ हाज़िर होता हूँ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।